हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। हमारा नीट 2025 का एग्ज़ाम बहुत जल्दी से तेज़ी से करीब आ रहा है। अब हर साल एनटीए करता है कि वो एक कैलेंडर रिलीज़ कर देता है और आपको टेंटेटिव बता देता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका एग्ज़ाम होना है, इस समय करेक्शन विंडो आना है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब ये जो कैलेंडर रिलीज होता है, ये जो एनटीए कैलेंडर हर साल रिलीज करता है, ये अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का इसमें ट्रेंड देखते हैं बेटा जी, तो कैलेंडर की अगर बात करी जाए तो नीट 2023 में कैलेंडर रिलीज हो गया था ऑन 15 दिसंबर। एक पब्लिक नोटिस जारी करा गया था जो था 15 दिसंबर को, जिसमें नीट के साथ साथ बाकी बहुत सारे एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट कराता है, जैसे कि सीयूईटी हो गया, जैसे कि आपका जेई हो गया, उसका पूरा शेड्यूल मेंशन करता है। ठीक है, और यूजुअली ऐसा होता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक रजिस्ट्रेशन की डेट पर्टिकुलर डिसाइडेड नहीं होती है, तो वो वाला सेक्शन ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें बेटा जी, तो नीट 2023 में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे फ्रॉम 6 मार्च और एंड हो गए थे 6 अप्रैल को, और अप्रैल में ही करेक्शन विंडो स्टार्ट हुई थी और बंद भी हो गई थी। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय नीट 2023 का एग्जाम हेल्ड हुआ था ऑन 7 मई, दैट इज फर्स्ट संडे ऑफ आपका मई। आपका नीट का एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यही चीज सेम नीट 2024 को देखें तो आपका जो कैलेंडर था वो रिलीज हो गया था 14 सितंबर को, यानी कि काफी पहले। फेब 9 से मार्च 9 तक, क्योंकि एक महीने की आपकी एप्लीकेशन विंडो रहती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की विंडो रहती है, तो ये फेब 9 से मार्च 9 तक आप लोग ने रजिस्ट्रेशन किया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नीट 2024 का एग्जाम दिया होगा। वहीं पर पेपर कंडक्ट हुआ था ऑन 5 में। अब नीट 2024 का पेपर 5 में पे कंडक्ट हुआ था। नीट 2024 में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, जैसे कि दोबारा रजिस्ट्रेशंस ओपन हुए थे, है ना, दोबारा करेक्शन विंडो ओपन हुई थी, तो ऐसी बहुत सारी चीज हुई थी। लेकिन अगर हम लोग मेन फॉर्मेट देखते हैं नीट 2024 का, तो ये पूरा फॉर्मेट रहा था कैलेंडर रिलीज का, रजिस्ट्रेशन का, करेक्शन विंडो का और आपके एग्जाम का, जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई को कंडक्ट कराया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर में। दिसंबर में हम लोग स्टार्ट में हैं और अभी तक कोई भी कैलेंडर एज सच रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन अगर टेंटेटिव की बात करी जाए कि नीट 2025 में कब आपका शेड्यूल रिलीज हो जाएगा, कब आपके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगे, तो लास्ट कुछ सालों की, बीच में कोविड वाला टाइम हटा के, क्योंकि उस समय सब कुछ डिले हुआ था, बट अगर लास्ट कुछ सालों का देखा जाने के बाद टेंटेटिव शेड्यूल बताया जाए ऑफ नीट 2025, तो कैलेंडर में भी आपके जनवरी 2025 में रिलीज हो जाएगा कि आपके रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट होने हैं, आपका करेक्शन विंडो कब होनी है, आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होना है, आपका सिटी का लिंक कब आना है और आपका फाइनली आपका पेपर कब होना है। तो ये आपका रिलीज हो जाएगा ऑन जनवरी 2025 में, भी मिड ऑफ जनवरी में ये रिलीज हो जाएगा। और वहीं पर जब हम लोग रजिस्ट्रेशंस की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टेंटेटिवली अगर मैं आपको बताऊंगी तो फेब टू मार्च 2025 में, फर्स्ट वीक ऑफ फेब से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक में आपके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। और रजिस्ट्रेशन की फीस भी होती है। अगर आप एनआरआई बाहर के स्टूडेंट है तो रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा होती है, और फिर कैटेगरी वाइज भी रजिस्ट्रेशन की फीस डिफर करती है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप लोगों को यह चीज ध्यान रखनी है कि अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर वो यूज कर रहे हैं जो आप अभी अगले कुछ टाइम तक भी यूज करने वाले हैं, यानी कि जो आपने भर दिया है वो आपको गुम नहीं करना है, उनको समेट के रखना है। ठीक है, अगर करेक्शन विंडो की बेटा जी बात करी जाए तो मार्च 2025 में, है ना, मार्च 2025 में आपका करेक्शन विंडो, जैसे ही रजिस्ट्रेशंस खत्म होंगे उसके 10 दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद आपकी करेक्शन विंडो आ जाती है, जिसमें आपको मौका मिलता है कि आपने अगर कोई गलती कर दी है, कभी कभी फोटोज एक्सेप्ट नहीं करते हैं एनटीए, है ना, कि आपको दूसरी फोटो लगवानी है, और यूजुअली फोटो के नीचे आपको अपना डेट, कब की फोटो है वो मेंशन करानी होती थी। तो ये सारी चीजें एनटीए चेक करके आप
आप लोग के लिए करेक्शन विंडो ओपन करता है, जिसको हर बच्चे को, चाहे आप कितने भी श्योर हो कि मैंने सब कुछ ढंग से भरा है, लेकिन आपको फिर से सारी चीजें चेक करनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आगे क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर एक सिंगल डिजिट का भी, एक सिंगल लेटर का भी इधर से उधर होता है तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा आपके अप्रैल में, और अप्रैल में एडमिट कार्ड से पहले रिलीज होती है कि आपका सेंटर कौन सी सिटी में पड़ रहा है। एक लिंक जनरेट होता है, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जब डालते हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि आपका जो सेंटर है इस पर्टिकुलर सिटी में पड़ने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर आपको पता चलता है जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है। ठीक है, अब एग्जाम डेट की बात करी जाए तो एग्जाम डेट एज आई सेड फर्स्ट संडे ऑफ मई को हेल्ड होगा, तो यानी कि मई 4 को आपका नीट 2025 का एग्जाम स्टार्ट होगा। अब सेम पैटर्न है, अभी तक पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी है, पेन एंड पेपर मोड है। सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्जाम अभी भी 720 नंबर का है, कोई सीबीटी मोड नहीं है, और अभी भी आपको उसी तरह से मेहनत करनी है जिस तरह से आप अभी पिछले कुछ टाइम से मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगी आपको अपनी मेहनत अब बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ समय रहता है और इस साल बहुत ज्यादा कट ऑफ रहने वाली है नीट 2025 में, और एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये पेपर जो है या तो लेंदी होगा या तो टफ होगा। तो आपको दोनों चीज के लिए प्रिपेयर रहना है, और प्रिपेयर रहे आप तभी सकते हो जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। क्योंकि अगर जो बच्चा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है ना बेटा जी, वो बच्चा अगर पेपर टफ भी आएगा वो बच्चा तभी भी स्कोर करेगा, पेपर लेंदी आएगा वो बच्चा तभी भी स्कोर करेगा, और अगर पेपर इजी आता है वो बच्चा तभी भी स्कोर करेगा। लेकिन आप लोगों को इसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आप हमारा एनबीटीएस में एनरोल कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, रिवीजन आपको करते रहना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और रिवीजन के बिना आप 650 प्लस क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ये मेरे से लिखवा के रख लो। तो रिवीजन के लिए आप टॉपर बॉक्स ले सकते हैं, जहां पर आप बहुत इजीली बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स यूं ही 5-10 मिनट में चलते फिरते फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हुए रिवाइज कर सकते हैं। और ये टॉपर बॉक्स परचेज करने के लिए अगर आपको डिस्काउंट पे चाहिए, आप कोड यूज कर सकते हैं ZBBS। वहीं पर रिजल्ट जून में डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद जून के बाद से जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा जी अब आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का समय बचता है, ये 5 महीने हैं। और जैसे ही आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि फरवरी में, जिसमें दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं, अब आप लोगों को उतनी ही तेजी से मेहनत करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन जरूर लेना है। अपनी एमबीबीएस की सीट एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेनी ही है। तो बेटा जी मैं आपको बोलूंगी मेहनत करते रहिए। टेंटेटिवली आपको मैंने बता दिया है, इस टाइम पर सारा शेड्यूल आ जाएगा। और रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज डॉक्टर अड्डा के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि हमें टेंटेटिव पता होना चाहिए ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें नोटिफिकेशन पता ही नहीं चलता कब आके चला जाता है। तो ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर अड्डा।